पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई प्रियंका गांधी क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगी और उनके भाई राहुल गांधी छिंदवाड़ा जाएंगे? इसको लेकर के बहुत तेज कयासबाजी चल रही है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने राहुल गांधी को अमेठी से फिर से एक बार चुनौती दी है कि वो चुनाव लड़ करके दिखाएं। क्या है पूरा मसला, इस पे हम बातचीत करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और हमारे साथ बातचीत के लिए परिचर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। क्या लग रहा है विष्णु जी, ये बात यहाँ से निकली कि छिंदवाड़ा कांग्रेस की काफ़ी मजबूत सीट है, वहाँ से कमलनाथ जीतते रहे हैं और उधर राहुल गांधी यदि शिफ्ट होते हैं तो 2-3 राज्यों में, आसपास के राज्यों में जो है प्रभाव पड़ेगा। दरअसल क्या है कि जीवीएल नरसिम्हा राव को तो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने मौका देख के चौका मारा है। उन्हें कहीं से खबर लगी है कि राहुल गांधी अपनी सीट चेंज कर सकते हैं और आपको पता ही होगा कि पिछली बार कैसे वो 1 लाख वोटों के अंतर से मुश्किल से जीत पाए थे और उसके बाद लगातार स्मृति ईरानी वहाँ जा रही हैं। उज्ज्वला योजना के जो खुद कनेक्शन अपने हाथों से बांट रही हैं, बाकी जो वजीफे और योजनाओं के जो भी होता है वो कोशिश करते हैं खुद अपने हाथों से दें। कितनी महिलाएं हैं जिनके उज्ज्वला योजना के पैसे जो थोड़े बहुत देने भी पड़ते हैं वो उन्होंने अपनी जेब से दिए। कई तरह की योजनाओं के पैसे मैंने सुनने में आया कि हजारों महिलाओं के पैसे उन्होंने अपनी जेब से, अपनी सैलरी से भरे हैं। राहुल गांधी ने, स्मृति ईरानी ने। ओके। और स्मृति ईरानी लगातार वहाँ जा रही हैं, मोदी ने बोला ही था बहन है, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि हो सकती राहुल गांधी के लिए वहाँ मुश्किल हो सकती है। लेकिन एसपी बीएसपी इस बार कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। पिछली बार एसपी ने नहीं उतारा था, बीएसपी ने जरूर उतारा था। तो इससे भी तो उनको जीत को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। नहीं, ये हो सकता है जो आप बोल रहे हैं। तो आपका कैंडिडेट भी शायद उतना मजबूत ना उतरे, कुमार विश्वास जैसे उतरे थे। उस वक्त माहौल दूसरी तरह का था। स्मृति ईरानी पहली बार आई थी, लेकिन तब काम करने का उन्हें मौका नहीं मिला था। जब उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला, पहली बार उतरी है मैदान में और आप राहुल के जो प्लस में बता रहे हैं बीएसपी को, अब आप उसको माइनस में इधर करके देखिए। अब आप स्मृति ईरानी के प्लस में आएंगे तो एक कैंडिडेट जिसको लोग केवल एक जो टेलीविज़न वाली तुलसी बहू के तौर पे जानते हैं, वो 3 लाख वोट खींच के लाती है और राहुल गांधी को मुश्किल में डाल देती है। और अब क्योंकि वो आप अंदाज लगाएंगे वो राहुल गांधी से 3 गुना ज़्यादा गई हैं अमेठी, जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ। उनके पास काम ही नहीं है कोई दूसरा मंत्रालय के अलावा, वो सीधे अमेठी चल देते हैं। कल परसों भी जब वो अमेठी में थे तो किसानों ने उनका विरोध किया है, वो चलता रहता है। लेकिन स्मृति ईरानी ने काफ़ी काम किया। ये ठीक है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और बड़ी तेजी से उन्होंने जैसे अमेठी में पोस्टर लगे कि अब की बार हम सांसद नहीं पीएम चुनेंगे टाइप की बात। हाँ, वो है, लेकिन कमजोर वो नहीं पड़ रही हैं। बल्कि ये सोचिए कि जो वोट कांग्रेस में नहीं गए तो क्या जरूरी है वो अगर बीएसपी में नहीं गए वो कांग्रेस में चले जाएंगे? नहीं, ये जरूरी तो नहीं होता है राजनीति में। लेकिन एक और बात आ रही है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब 2014 में लड़े थे तो बड़ोदरा से भी लड़े थे, वाराणसी से भी लड़े थे। कई बार जो है ना अपने वोट बैंक को खींचने के लिए आसपास के राज्यों में प्रभाव डालने। लेकिन राहुल गांधी ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर कि वो छिंदवाड़ा से भी लड़ें और अमेठी से लड़ें, तब तो अमेठी उनके हाथ से निकल जाएगा। तो बात ये आ रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने उनका साथ दिया है, कांग्रेस का साथ दिया है और छिंदवाड़ा एकदम सुरक्षित सीट है, कमलनाथ की गढ़ है, तो वहाँ जाते हैं तो वो आसपास प्रभाव डाल लेंगे और थोड़ा कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। नहीं, ये होता है, बड़े नेता के लिए सीटें छोड़ी जाती रही हैं। पहले भी वहाँ छोड़ी है, इंदिरा गांधी के लिए छोड़ी गई थी चिकमंगलूर सीट, जबको रायबरेली से वो हार गई थी, दोबारा उन्हें वहाँ लेना पड़ा था। तो ऐसे में होता है कि उनका छोड़िया छिंदवाड़ा। मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा अभी जरूर कांग्रेस मजबूत आपको दिख रही है। लोकसभा सीट पे तो हमेशा से उनके कब्जे में रही है, लेकिन जो विधानसभा की सीटें कहीं, इस बार छिंदवाड़ा शहर की सीट इन्हें मिली है, 2 बार से नहीं मिल रही थी शहर की जो विधानसभा सीट है। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर वहाँ जाते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, लेकिन एक मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर गए इसलिए छिंदवाड़ा चले गए। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस इसको भुनाए कि प्रियंका को एक सेफ सीट देना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ लाना चाहते हैं। पर अभी मुझे डाउट है कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि प्रियंका को जिन 21 मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया है, वहाँ पे 40 सीटें हैं और 21 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो काउंट होती है उसमें से 20 बीजेपी के पास है और एक समाजवादी पार्टी के पास आजमगढ़ की सीट है। तो इतना प्रियंका के लिए भी आसान नहीं है। और अब तो यदि एसपी बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है, क्योंकि बात इस तरह की शुरू हो गई कि शायद फिर से बातचीत शुरू हो जाए, तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। देखते हैं, ये तो राजनीति है और लोकसभा चुनाव आते आते अभी ये राजनीति कई करवट लेगी। इसमें हो सकता है कई बड़े नेता सीट बदले अब मतदाताओं को रिझाने के लिए, और क्या आगे समीकरण बनता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते हैं हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट और सुझाव जरूर दें।